करिए, बस एक छोटा सा दीपक जला दीजिए, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाए। भगवान का स्वरूप है चित्त स्वरूप। जहाँ पर श्री सच्चिदानंद भगवान जी हैं, बाकी बिहारी हैं, वहाँ पर अंधकार हो ही नहीं सकता, वहाँ पर अज्ञान हो ही नहीं सकता, वहाँ पर अविवेक हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ठाकुर जी रहेंगे, वहाँ पर केवल सब कुछ प्रकाश में रहेगा। और भगवान का तीसरा स्वरूप है कैसा? आनंद स्वरूप। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। इसीलिए कथा के चतुर्थ दिवस में जब कथा के माध्यम से भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, तो हम सभी लोग कहते हैं नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण नहीं भयो, माधव नहीं भयो, मुरारी नहीं भयो, नंद किशोर नहीं भयो, नंद घर वही जो निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा है, वही मूर्तिमान होकर के आनंद स्वरूप होकर के नंद बाबा के भवन में आंगन में प्रकट हो जाता है। भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। संसार में हर शब्द का विलोम है, केवल यही एक शब्द है जिस शब्द का कोई विलोम नहीं है, आनंद स्वरूप। भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुभाषी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सीकर किसे कहते हैं पता आप सभी को? एक सीख उठाइए, नीम का एक सीख उठाइए, उसको जल में डुबोइए और उस सीख के अग्रभाग में जो एक बूंद होता है, उस बूंद को भी छिड़क दीजिए। उसके जो हजारों बूंद होते हैं उसे कहते हैं सीकर। सीकर थे त्रैलोक सुपासी। उतने भाग से भगवान कितने अनलिमिटेड मात्रा में आनंद स्वरूप हैं, लेकिन उस सीकर के हजारवें भाग से इस सृष्टि की संरचना हुई है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ऐसा होता है हमारे जीवन में, कदाचित कभी तस्मई रबड़ी मालपुआ हम खा लिए तो कहते हैं महाराज बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो वो केवल हमारा भ्रम है। सांसारिक पदार्थों से, विषयों से यदि हमें कहीं से सुख की अनुभूति होती है तो वो हमारा केवल भ्रम है, वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक सुख है। आनंद तो केवल भगवान के भजन से मिलने वाला है, भगवान के स्मरण और भगवान के चिंतन से मिलने वाला है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समान। जो भगवान के स्वरूप चिंतन और भगवान के नाम स्मरण का जो आनंद है, वो संसार के विषयों में वो आनंद आपको नहीं मिल सकता। वो तो केवल एक सुख आनंद का भ्रम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया ऐसे सच्चिदानंद भगवान करते क्या है? केवल माखन चुराते हैं, मुरली बजाते हैं, क्या कुछ करते हैं? तो ऐसे ठाकुर जी करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे हमारे श्री सच्चिदानंद भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं और विश्व का पालन करते हैं, और अंत समय में उसका संहार भी करते हैं। जिस प्रकार से कोई कृषक, कोई किसान बीज की रुपाई करता है, समय समय पर सिंचाई करता है, निराई गुड़ाई करता है, और फसल तैयार हो जाने के बाद उस फसल से उसका मोह नहीं होता कि हम अपनी फसल को, लहलहाती फसल को क्यों काट रहे हैं।
समय आने पर उस फसल की कटाई भी करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे श्री सच्चिदानंद भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी इस सृष्टि की उत्पत्ति भी करते हैं, इस सृष्टि का पालन भी करते हैं और प्रलय काल में इस सृष्टि को अपने अंतःपुर में समाहित भी कर लेते हैं। तो भैया ऐसे परमपिता परमात्मा के चरण शरण ग्रहण प्राप्ति करने से हमारा लाभ क्या होने वाला है, जरा फायदे की बात को सुन लीजिए। प्रत्यक्ष लाभ का मैं दावा नहीं करता कि कथा श्रवण करो तो आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा। कथा श्रवण किए, प्रसाद पाए, घर पे गए, तुरंत आपको तुरंत उसका कोई लाभ मिल गया। प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष लाभ बहुत है। गांव में किसी की मृत्यु होती है, किसी का निधन होता है, चाहे कितना बड़ा भी पापी हो, दुष्कर्मी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, फिर भी उसके कार्ड पर क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी। क्या वकील साहब, यही लिखा जाता है कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गवासी हो गए। अब वो व्यक्ति भले ही कितना भी बुरा कर्म अपने जीवन भर अपने पड़ोसियों के, अपने गांव वालों के, अपने सारे कुटुंबियों, रिश्तेदारों, परिवार वालों के सबके नाक में दम कर दिया हो, फिर भी उसके नाम के सामने लिखते हैं स्वर्गवासी। तो ये तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये दूसरा विषय है, लेकिन मूल रूप से जो सैद्धांतिक है, जो बड़े बड़े आचार्यों ने, विद्वानों ने, संतों ने कहा है, जो हमारे श्री सूत जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि ऐसे भागवत के चरण शरण ग्रहण प्राप्त करने से जीव का लाभ क्या होगा। तो जीव का लाभ क्या होगा भैया? एक लाभ नहीं होने वाला है, 3 लाभ होने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में जो 3 ताप हैं, तीनों ताप कूलम समूलम दहती, जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तीनों ताप है क्या भैया? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जो देह जन्य ताप हो। गीता में भगवान मधुसूदन कहते हैं अर्जुन से, कह रहे अर्जुन, तुम्हारी देहात्म बुद्धि है, तुम तो पंडित हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुमने अपने शरीर को, अपने संबंधियों के शरीर को की आत्मा को भी शरीर मान लिया है। 2 बुद्धि होती है, एक देहात्म बुद्धि और एक आत्म बुद्धि। जो व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर को देह मान ले, अपने आप को ही देह मान ले कि यही मैं हूँ, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा सर, ये मेरे नाक, ये मेरे आंख, ये मेरे कान, ये मैं और ये मेरे, इसे कहते हैं देह बुद्धि। और जो
अपने आप को आत्म बुद्धि में स्थित करता है, जो अपने आप को आत्मा मानता है, उस व्यक्ति का अपने और अपनों से प्रेम तो होता है, लेकिन उनसे मोह नहीं होता, क्योंकि वो आत्म बुद्धि में स्थित होता है। तो हमारी बुद्धि आत्म बुद्धि होनी चाहिए, न कि देह बुद्धि। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो देह जन्य ताप है। शरीर में बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, पता नहीं कितने रोग होते हैं शरीर में। लेकिन देह में भी तो, दैहिक ताप में भी दो ताप होते हैं, एक दैहिक ताप और एक मानसिक ताप। हम गए थे बिहार में, एक सिंह साहब की यहाँ कथा थी, और वो सिंह साहब की अवस्था थी लगभग 95 साल। कितनी? 95 साल अवस्था। तो सुबह के समय सिंह साहब हमसे कहने लगे कि व्यास जी, आज मैं 95 साल का लगभग हो गया, अभी तक मैंने पूरे जीवन में न तो एक दवाई खाया, न तो एक इंजेक्शन लिया, लेकिन जब से मेरे छोटे बेटे का विवाह हुआ है और छोटे वाली बहू आई है, तब से हमेशा टेंशन में रहता हूँ। मैं गुरु जी के साथ गया था, 95 साल की अवस्था था। तो शरीर के तापों से तो हम छुटकारा पा सकते हैं। सर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, दवा खा लिया, पेन किलर दवाई खा ली, थोड़े समय के लिए हमें आराम मिल जाए। लेकिन जो मानसिक ताप है महाराज, इसकी कौन सी दवाई मिले, किस बाजार में मिले, किस दुकान पे मिले, किस डॉक्टर के पास मिले, इसकी कोई दवाई नहीं है। और कितने लोग तो टेंशन में चल दिए तो चल दिए। तो हमारे ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण प्राप्ति करने से हमको यही लाभ होने वाला है कि हमारे दैहिक ताप और दैविक ताप, परिश्रम खूब किए, फसल खूब अच्छी तैयार हुई, लेकिन हुदहुद चल पड़ी हवा, ओले पड़ गए, बड़ी जोर की बारिश हुई, सूखा पड़ गया, वज्रपात हो गया, बाहर खड़े हैं वृक्ष के नीचे, वज्रपात हो गया, समाप्त हो गए। तो जो प्रकृति प्रदत्त ताप होता है, जो दैविक ताप होता है, दैवजन्य होता है, उसे कहते हैं दैविक ताप। और भौतिक ताप कहते हैं कि जैसे आप घर में सोए हुए हैं, कहीं से निकल करके भोले बाबा प्रकट हो गए, रात भर टार्च लेकर के पूरे कमरे में ढूंढते रह जाइए, कहीं पर भी भोले बाबा का दर्शन न हो, तो क्या आप उस कमरे में सोने वाले हैं? मान लीजिए कमरा आपके पास एक ही हो, तो कहाँ जाएंगे? घर के बाहर तो जाएंगे नहीं, लेकिन सोने वाले भी नहीं हैं, उसी बिस्तर पर बैठे रहेंगे कि पता नहीं कब से भोले बाबा निकल करके प्रकट हो जाए। अथवा ऐसा समझिए, भौतिक ताप उसे कहते हैं इतना भौतिकवाद चल पड़ा है, घर गृहस्थी का इतना सामान जुटाते हैं, अपने सुख सुविधा का इतना सामान जुटाते हैं, लेकिन संसार का शायद कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति के पास उसकी सारी प्रिय वस्तुएं हों। ऐसी कोई न कोई वस्तु एक होगी जो उसके पास न हो। यही है, यही बात है। छप्पर चू रहा था, भगवान से प्रार्थना किया, छत भी बन गई, मकान भी बन गया, भगवान की कृपा से साधन भी हो गया। उसके बावजूद भी हमारी मन की इच्छा शांत नहीं हुई। अब मन कर रहा है कि गांव में तो अच्छी व्यवस्था है, सुंदरपुर चौराहे पर भी मकान होना चाहिए। तो ये जो कामनाएं की कांटे हैं आपके मन में धंसती रहेंगी, इसी को कहते हैं भौतिक ताप।
ठाकुर जी की कृपा से वो भी हो गया। एक एक आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, लेकिन आपकी इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं है। एक कांटा निकलेगा तो दूसरा कांटा चुनेगा, दूसरा निकालोगे तीसरा चुनेगा। कितने भी कांटे निकालते रहिए, कामना रूपी। क्यों तिवारी जी? हाँ, लेकिन आपकी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा श्री सच्चिदानंद भगवान के चरण शरण ग्रहण प्राप्ति करने से हमारे जीवन के त्रिविध ताप, तीनों ताप भस्मीभूत हो जाते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आप कछु नाथ न चाहिए मोरे, आप कछु नाथ चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अब कछु नाथ चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब ऐसा हमारा भाव पुष्ट हो जाए हमारे ठाकुर जी से, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल। केवल आपकी कृपा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपका चिंतन चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए प्रभु। तब आप समझिए कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए हम सभी लोग चलते हैं लखनऊ शहर। कहाँ चलेंगे? लखनऊ। लखनऊ से 72 किलोमीटर दूर एक पुण्य क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है श्री नैमिषारण्य क्षेत्र। यहाँ पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और व्यासपीठ पर श्री सूत जी मंचासीन हैं। उम्र में सबसे छोटे हैं श्री सूत जी, अल्पायु हैं। और सौनक ऋषि उम्र में वयोवृद्ध सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ है। कम उम्र होने के भी कारण श्री सूत जी वक्ता पीठ पर हैं और वयोवृद्ध होने के बाद भी श्री सौनक जी श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जो सौनक ऋषि है, कथामृत सा स्वाद कुशल है। कथा का रसपान करने में बड़ी कुशल है। तो कहने का आशय ये है कि कथा सुनने में भी कुशलता की आवश्यकता होती है क्या? हाँ? कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशा लाने से। कुशल पाठनी का एक त्योहार होता है, हमारे पंडित जी लोग जाते हैं। कुशाम लाद सा कुशल, जो पंडित जी जाए बिना फावड़े कुदाल फरसा के और कुशा उखाड़ के लाए बिना हाथ फाड़े हुए, बिना खून रक्त बहाए हुए, वही पंडित जी कुशल हैं। पहले के समय से ये कहावत है।
जो जाए और कुशलता पूर्वक कुशा को उखाड़ करके लाए बिना हाथ काटे पीटे, वही कुशल है। कुशाम लाति स कुशल। तो कथा श्रवण करने में भी कुशलता की आवश्यकता होती है, कथा श्रवण करने में भी कुशलता की आवश्यकता होती है। हमने अपने जीवन में एक कथाएं श्रवण कर ली, 2 कथाएं श्रवण कर ली, 3 कथाएं श्रवण कर ली, और संयोगवश हमारे ग्राम में क्षेत्र में कभी कोई कथा का आयोजन हुआ और कोई आपसे ऐसा चर्चा कर दिया कि चलिए वहां पर बड़ी जोरदार कथा हो रही है, चलिए कथा श्रवण करके आए। तो कितने लोग ऐसे भी हैं कहते हैं महाराज कथाएं तो हमने सुनी है, बस वही कथा है, धुंधली धुंधकारी की आत्मदेव की कथा है, सब वही होता है सारी कथाओं में। तो इसका आशय ये है कि वो वास्तविक कथा का रसिक नहीं है, वो कथा का रसिक नहीं है, वो एक औपचारिकता बस पंडाल में जाता है अपने संबंध को निभाने के लिए। लेकिन जो कथा का वास्तविक रसिक है वो भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए जाएगा, वो निमंत्रण और कोई बुलावे की प्रतीक्षा में नहीं रहेगा। जरा विचार करके देखिए कि राम कथा का सबसे उच्च कोटि का वक्ता कौन है। आप सोचेंगे कि देखा जाए विचार करके तो शायद वाल्मीकि जी हो, राम कथा के उच्च श्रेणी के वक्ता। और विचार करके देखा जाए तो आपको लगेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लेकिन राम कथा के सबसे श्रेष्ठ वक्ता यदि कोई है तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनसे बड़ा वक्ता कोई नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे, बुद्धिमानियों में बुद्धिमान, पहलवानों में पहलवान, अतुलित बलधामम। और सब विचार करके जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा तो गोस्वामी जी ने लिख दिया सकल गुण निधानम, हनुमान जी से बढ़कर के कोई सर्वगुण संपन्न व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। लेकिन यदि कथा की बात चलती है तो सबसे पहले आसन लेकर के हनुमान जी कथा में जाकर के अपना आसन जमाते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता रसिया। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता रसिया। राम कथा सुन देखो रसिया, राम लखन सीता रसिया। राम कथा सुन देखो रसिया, राम लखन सीता रसिया। प्रभु चरित सुन देखो रसिया, राम राम कथा सुनने को रसिया, राम रसायन तुम्हारे पास है। सारा रसायन हनुमान जी के पास है, सारी सामग्री हनुमान जी के पास है। यदि भगवान के चरणों में प्रीति लगानी हो और प्रीति बढ़ानी हो तो हनुमान जी की भक्ति करिए। यदि आपके मन में हनुमान जी आ गए, आपके मन मंदिर में हनुमान जी बस गए, तो पहले से ही हनुमान जी के मन मंदिर में राम लखन सीता हृदय बसव सुर। पूरी राम दरबार की झांकी है हनुमान जी के मंदिर में। इनसे बड़ा कोई राम कथा का वक्ता नहीं है, भगवान की कथा का कोई वक्ता नहीं है। लेकिन कदाचित कहीं कथा की बात चलती है तो सबसे पहले हनुमान जी दौड़ते हैं कथा सुनने के लिए। राम कथा सुनते को रसिया।
तो कथा सुनने में भी कुशलता की आवश्यकता होती है। 88,000 ऋषियों के बीच में प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हुए हैं श्री सौनक जी। सौनक जी ने कहा, श्री सद्गुरुदेव भगवान, इस त्रिलोक के अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य नारायण भगवान बहुत है। इस त्रिलोक के अंधकार को तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम वैष्णवों के अंदर, हम अज्ञानियों के अंदर, हमारे मन मंदिर में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को ये सूर्य नारायण भगवान समाप्त नहीं कर सकते। हम लोगों के मन मंदिर में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को समाप्त करने के लिए तो किसी बहुत बड़े गुरु कृपा वाले व्यक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु कृपा होगी, उसी व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य होगा। जो स्वयं जागा रहेगा वही दूसरे को जगाएगा। सोया हुआ व्यक्ति क्या किसी को जगा सकता है? हेलो, बहुत पुराने समय की बात है। हम एक जगह परीक्षा देने के लिए गए थे, तो हमने अपने बगल वाले से कहा कि भैया हमको 4 बजे सुबह जगा देना। और ऐसा कह करके हम